बात गर्मी के तीखे हुए तेवरों की। जी हां, 2 दिन की राहत के बाद आज फिर से गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। पश्चिमी इलाकों समेत कई जगहों पर शनिवार को देर में दिन के समय में गर्मी के तेवर फिर से तेज हो गए। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। तो वहीं जयपुर, नागौर, चूरू, अजमेर समेत कई जिलों में दिन में तपिश के साथ गर्म हवा के थपेड़े पड़े। मौसम विभाग ने 10 मई तक राज्य के 15 जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 10 मई तक राज्य के 14 से ज्यादा जिलों में हीट वेव चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बांसवाड़ा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, डूंगरपुर, झुंझुनू के अलावा पश्चिमी बेल्ट में भी कई जिले शामिल हैं। और फिलहाल गर्मी की क्या स्थिति है, इसको लेकर के अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह और चूरू से सूर्यवीर सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी साथ में जुड़े हुए। सबसे पहले जैसलमेर का रुख करेंगे। देखिए सूर्यवीर, जिस तरीके से गर्मी का तीखा तेवर इन दिनों देखने को मिल रहा है, 2 दिन हालांकि राहत मिली पश्चिमी विक्षोभ के चलते, लेकिन आज फिर से गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए। फिलहाल आपके शहर का क्या हाल बताएं? इलेक्शन कमीशन शुड ऑर्गेनाइज सूर्यवीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो देखिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए 45 डिग्री सेल्सियस तापमान कल कई जिलों में रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। और फिलहाल सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ चूरू से लाइव बने हुए हैं। संजय, देखिए 2 दिन की राहत मिली पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, लेकिन एक बार फिर से गर्मी अब पूरे प्रचंड दौर में फिर से नजर आ रही है। क्या हाल आपके शहर का बताएं? जी मैं बिल्कुल बता दूं, आज जो है सुबह 11 बजे से ही चूरू को है हीट वेव का सामना करना पड़ा है। लू के थपेड़ों से जनजीवन है वो निश्चित रूप से परेशान है, और आम जीवन है वो 11 बजे के बाद में ही मानो है कि सूर्य देव का कर्फ्यू लग जाता है और सड़कें सुनसान और वीरान हो जाती है। इक्के दुक्के वाहन और कुछ लोग ही बाहर निकलते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, और ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। अब मौसम विशेषज्ञों की भी माने तो आने वाले कई दिनों में किसी प्रकार की राहत की संभावना नहीं जताई जा रही है। जब तक राजस्थान के अंदर मानसून का एंट्री नहीं हो जाती है, तब तक भीषण गर्मी से वो जूझना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार आपकी दिनचर्या शुरू होती है और लू के थपेड़ों से किस प्रकार की गर्मी यहाँ को देखने को मिल रही है। दिनचर्या की बात करें तो दिनचर्या लगभग दोपहर से ही शुरू होती है, क्योंकि उठते ही दोपहर शुरू हो जाता है, और ये एक प्रकार से एक नेचुरल लॉकडाउन ही है। सितम ये है गर्मी का कि युवा लोगों को छोड़कर बुजुर्ग और बच्चे घरों से बाहर निकलना उनके लिए बिल्कुल ही बैन है। और अगर आप पानी देख सको तो बिना पानी के आप 2 कदम भी नहीं चल सकते। और गर्मी का आलम ये है, और घरों में भी बिजली कटौती की वजह, अघोषित बिजली कटौती की वजह से लोगों को भयंकर परेशानी हो रही है। गर्मी से बचने के लिए है जो साथ में जो प्याज खा के और खाना खा के निकलना चाहिए, और जो है वो पानी भी पास रखना चाहिए। जो चूरू जिले की गर्मी है वो किस प्रकार की गर्मी है, और इस गर्मी से बचने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और कारगर सिद्ध होते हैं? चूरू जिले में बहुत भयंकर गर्मी है। अभी लोग ये थपेड़े चलते हैं, और 11 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है, और इसके लिए छाछ, राबड़ी, नींबू पानी ये सब अच्छा रहता है। छाछ, राबड़ी, नींबू पानी और खाना खा के है वो मतलब निकलते हैं, और सर पे गमछा रखना भी है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि चूरू जिले की जो गर्मी है वो निश्चित रूप से मैदानी इलाकों में दुनिया भर में सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में जाना जाता है। चूरू जिले की जो गर्मी है वो पूरे जो राजस्थान के अंदर है सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ की है। और ये गर्मी इस प्रकार से पड़ रही है, आप देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार कोरोना में जो कर्फ्यू लगा हुआ था, ये गर्मी की वजह से कर्फ्यू लॉकडाउन सा लगा हुआ है। और यहाँ पर मजदूर वर्ग है वो दिन में जो खुले में जो काम करते हैं वो सुबह को 1 घंटा मुश्किल से काम कर सकते हैं, और वही शाम को 6-7 के बाद को 1 घंटा मुश्किल से काम कर सकते हैं। मजदूर वर्ग भी बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और खुले में कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की सबकी दिनचर्या है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। कोई भी दिन में अपना बाहर निकल के कोई इमरजेंसी काम है तो ही भले निकले, बाकी इस गर्मी भयंकर गर्मी की वजह से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहा है। बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि बिजली पावर के साथ साथ है वो मैन पावर भी प्रभावित हो रहा है, और मैन पावर प्रभावित होने की वजह से है वो मजदूर काम कम कर पा रहे हैं, और वर्किंग कैपेसिटी भी है वो भी घट पाई गई है। जी
बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हीट वेव का आशंका जो अंदेशा है वो भी जारी किया है। उसको लेकर लोगों की कैसी तैयारी है, चूंकि येलो अलर्ट रहेगा। जैसलमेर से सहयोगी सूर्यवीर लगातार हमारे साथ बने हुए। सूर्यवीर, आप बताइए, हीट वेव के लिए किस तरीके से जनता तैयारी कर रही है? अभी भी गर्मी अपने पूरे प्रचंड दौर पर है और आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने तेज आंधी की चेतावनी दी थी, तो बीते कुछ दिनों पूर्व तेज आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन तापमान में एकाएक फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलती है और टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के करीब फिर से पहुंच चुका है। और ग्रामीण क्षेत्रों में टेम्परेचर और सीमावर्ती इलाकों में टेम्परेचर है वो 43 से 48 डिग्री है वो देखा जा सकता है। और भारत पाक सीमा की बात की जाए पहुंचता है और जिस तरीके से 12 बजे से दोपहर के बाद सड़कें एकदम सुनसान सी हो जाती है। इतना लोग जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं, जरूरी काम होकर निकलते हैं और प्रचंड गर्मी से हर किसी का हाल है वो बेहाल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें के शहर के सबसे व्यस्तम मार्गों की, जहाँ इक्का दुक्का लोग ही वाहन है वो दिखाई दे रहे हैं। एकदम सड़कें सुनसान सी दिखाई दे रही है और इस भीषण प्रचंड गर्मी दर्शन करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, गर्मी की बात की जाए तो जैसलमेर में किस तरह से गर्मी पड़ रही है? 10 बजे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अभी मैं ड्यूटी पे हूँ तो घर खाना खाने जाने से मुश्किल हो रहा है और 2 कदम भी ऐसे नहीं चल सकते, पानी नहीं हो तो। मैं ड्यूटी पे हूँ तो घर खाना खाने जाने से मुश्किल हो रहा है और 2 कदम भी ऐसे नहीं चल सकते, पानी नहीं हो तो 2 कदम भी आगे चलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो रोडें एकदम सुनसान पड़ी है बिल्कुल और लाइटें भी कटकटौती हो रही है, गर्मी बहुत तेज है यहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गर्मी है वो लगातार अपने तेवर दिखाती जा रही है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो 4 व्हीलर है उनको एसी चलाकर ही चलना पड़ रहा है और साथ ही साथ जो 2 व्हीलर है उनको भारी परेशानी पड़ रही है, क्योंकि लू के थपेड़े कहीं ना कहीं आमजन के जो तीर की तरह चुभ रहे हैं। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में और प्रचंड गर्मी पड़ने की वो संभावना है वो दर्ज है वो की जा रही है। और जिस तरीके से लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, तेज हवाओं का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल में है वो मौसमी बीमारियों के मरीज भी लगातार एकाएक है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से अचानक मौसम का पलटा खाया था, कुछ थोड़ी बरसात हुई थी, राहत की बारिश थी, लेकिन 2 दिन गर्मी से थोड़ी सी टेम्परेचर डाउन हो गया था, लेकिन एकाएक फिर से अब टेम्परेचर है वो अप होता जा रहा है। और इस भीषण गर्मी ने हर किसी का हाल है वो बेहाल कर दिया है। क्योंकि शुरुआत तो होती है, लेकिन दिन की शुरुआत होते होते 11-12 बजे के बाद सड़कें एकदम सूनी हो जाती है। बिल्कुल सूर्यवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जिस तरीके से गर्मी भीषण फिलहाल प्रदेश में पड़ रही है, सभी को जरूरत है इस समय समझदारी से काम लेने की और आवश्यकता अनुसार आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हम कर रहे थे गर्मी के तीखे हुए तेवरों की, तो 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से गर्मी में उछाल आया है, पारा उछाल पर है। अधिक जानकारी के साथ में बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, देखिए, अब 2 दिन की राहत के बाद लगा था कि गर्मी अब फिर से अपने जो तेवर है वो उग्र नहीं करेगी, लेकिन मौसम विभाग ने जो कहा था वो ठीक साबित हुआ। बीकानेर शहर के फिलहाल क्या हाल है? देखिए जयती, निश्चित तौर पर बीकानेर में भी तेज गर्मी से बुरा हाल है और दरअसल यदि हम बात करें तो अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास जा सकता है और अभी 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे किस तरह से लोग जो हैं कहीं ना कहीं जूस की दुकान पर, पार्क पर, छाँव के नीचे जगह तलाश कर जो खास तौर पर मजदूर मेहनतकश वर्ग है वो अपना समय बिता रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तेज गर्मी से लोग परेशान हैं। बाइक सवार पूरे अपने आप को ढककर चल रहे हैं, सड़कों पर जो निकल रहे हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये लोग अपने आप को ढके हुए हैं, चश्मा पहने हुए हैं। और ख़ास तौर पर बीकानेर में तेज गर्म हवाओं से और हाल बेहाल है दरअसल। और आप देखिए जो बाइक सवार हैं वो रुककर छाँव में ठंडे पेय पदार्थों का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तेज गर्मी से राहत मिल सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस तेज गर्मी से हाल बेहाल है। देखिए हम एक सज्जन उनसे बात करते हैं। भाई, क्या कितनी तेज गर्मी है? जूस पी रहे हो? जी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इससे क्या कुछ ठंडक मिलती है? जी बिल्कुल मिलेगी जी, ये गन्ने का जूस है और इससे डेफिनेट ठंडक है। काम पर जा रहे हो? आर्मी में हो? किस में हो? नहीं, मैं तो एसी का काम करता हूँ। एसी का काम ही बढ़ गया होगा? बढ़ भी गया है, धूप भी बढ़ गई है सर, बहुत परेशानी होती है धूप में चलने पे। तो देख सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं मेहनतकश मजदूरी करने वाले या जो दूसरे टेक्निकल काम करने वाले, उन लोगों का काम भी बढ़ा है और उन्हें निश्चित तौर पर ये धूप और गर्मी सता भी रही है। हर मुंह से यही निकल रहा है, उफ ये गर्मी।
बिल्कुल लक्ष्मण, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।